अफ्रीका में हुआ ज्वालामुखी विस्फोट भारत को भी प्रभावित कर सकता है। निष्क्रिय हेली गुबी ज्वालामुखी ने अचानक ऐसा धमाका किया कि पूरा विज्ञान जगत हिल गया। आज मैं आपको यही कहानी बताने वाला हूं। इथियोपिया में हेली गुबी ज्वालामुखी 23 नवंबर 2025 रविवार को फटा। लगभग 12,000 साल में पहली बार इस बार लावा या पिघला हुआ मैग्मा नहीं निकला, लेकिन ज्वालामुखी ने बड़ी मात्रा में गैस और राख का गुबार जोरदार तरीके से बाहर फेंका। उस राख का एक बड़ा हिस्सा सोमवार दोपहर भारतीय क्षेत्र में दाखिल हुआ। इथियोपिया के उत्तर पूर्व में स्थित हेली गुबी ज्वालामुखी, इसमें लावा नहीं बल्कि गैसें, महीन कण, चट्टानों और कांच जैसे पदार्थों के छोटे छोटे टुकड़े तेज धमाके के साथ ऊपर की तरफ गए। भारी कण पास के इलाकों में गिर गए, लेकिन बेहद महीन कण और गैसें 15 से 30 किलोमीटर लगभग ऊंचाई तक उठ गई। ज्वालामुखी के पास की हवा तेज गर्म होने से हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। इसी वजह से राख और गैसें भी उसके साथ साथ ऊपर चली गई। आमतौर पर ज्वालामुखी से निकलने वाला पदार्थ स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, लेकिन इस बार राख इतनी ऊंचाई पर थी कि धरती पर लोगों को कोई खतरा नहीं था। खतरा केवल हवाई जहाज़ों के लिए था, क्योंकि विमान इसी ऊंचाई पर उड़ते हैं। राख से दृश्यता कम हो सकती है, महीन कण इंजन में जाकर पिघल सकते हैं, फिल्टर और सेंसर चौक हो सकते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट का संबंध पृथ्वी की सतह के नीचे गर्मी की गति से होता है। पृथ्वी के गहरे हिस्से में तापमान इतना अधिक होता है कि ठोस चट्टानें पिघलकर मैग्मा नाम का एक गड्ढा बहने वाला पदार्थ बन जाती है। क्योंकि मैग्मा आसपास की ठोस चट्टानों से हल्का होता है, इसलिए वह ऊपर की ओर उठता है और सतह के पास बने मैग्मा कक्षों में जमा होने लगता है। जब ये कक्ष भरने लगते हैं तो आसपास की चट्टानों पर दबाव बढ़ता है। आखिरकार बढ़ा हुआ दबाव मैग्मा को चट्टानों की दरारों से बाहर धकेल देता है और वह सतह तक पहुंचकर फट पड़ता है। इसी को ज्वालामुखी विस्फोट कहते हैं। जब मैग्मा बाहर निकल जाता है तो उसे लावा कहा जाता है। इथियोपिया के हाईली गुबी ज्वालामुखी में 12,000 साल बाद हुए विस्फोट ने दुनिया को चौंका दिया है। इसे लंबे समय से निष्क्रिय ज्वालामुखी माना जाता था। इस ज्वालामुखी के फटने से पूरी दुनिया में निष्क्रिय ज्वालामुखियों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। इस ज्वालामुखी की राख यमन, ओमान, भारत और पाकिस्तान तक फैली है। हाईली गुबी ज्वालामुखी राजधानी अबाबा से लगभग 800 किलोमीटर दूर इरिट्रिया की सीमा के पास अफार इलाके में मौजूद है। हाईली गुबी एक निष्क्रिय ज्वालामुखी था, जिस कारण इसे लेकर इंसान निश्चित थे। पूरे मानव इतिहास में हाईली गुबी ने कभी भी ऐसी संकेत नहीं दिया है कि वह फिर से सक्रिय होने जा रहा है। एक निष्क्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी होता है जो अभी फट नहीं रहा है, लेकिन खत्म भी नहीं हुआ है। इसका आमतौर पर मतलब है कि इसमें भविष्य में भी फटने की संभावना है। निष्क्रिय ज्वालामुखी की कुछ खास बातें यह है कि इसमें हाल ही में कोई विस्फोट नहीं हुआ है। अक्सर सैकड़ों या हजारों सालों में और इससे अंदरूनी गर्मी या भूकंपीय गतिविधि जैसे छोटे भूकंप, गैस निकलना के संकेत दिखते हैं, जो बताते हैं कि मैग्मा सिस्टम अभी भी जिंदा है। हेली गुबी यही साबित करता है कि असली खतरा वो होता है जिसे हम खतरा मानना ही बंद कर देते हैं। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट